क्या एलियंस सच में होते हैं और क्या एलियंस पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक सही देना मुमकिन नहीं हो पाया है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा है और कई कैमरा क्लिपिंग्स भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये दावे शायद सच हैं। लेकिन पूरी तरह विश्वास के साथ कुछ भी कहना हमारे लिए संभव नहीं है। आइए हम इस वीडियो में यूएफओ और एलियंस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। एलियंस या परग्रही जाने कितने वर्षों से इंसानों के लिए एक अविश्वसनीय विषय रहा है। एलियंस और उनकी पृथ्वी पर यात्रा पुरातत्व पेंटिंग्स में मिलती है। यही नहीं, हाल ही में कई घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जो हमें परग्रहियों पर विश्वास करने पर मजबूर करती हैं। वर्गीना, ब्राजील, साल 1990, समय रात को 1:20। सारा शहर गहरी नींद में डूबा था। तभी अचानक आसमान से एक विमान तेजी से पृथ्वी की तरफ गिरता है और धरती से टकराते ही धमाका होता है। सब तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। जल्द ही ब्राजीलियन आर्मी और पुलिस सारे इलाके को घेर लेती है। उस विमान में से कई अजीब से प्राणी निकाले गए, जिसमें कुछ मृत थे और कुछ घायल। उन घायलों को जल्द अस्पताल में ले जाया गया। वहां खड़े लोगों के अनुसार वो प्राणी चिपचिपे तेल से ढके थे और अत्यंत बदबूदार थे। 2 पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे और उन प्राणियों को बाहर निकाल रहे थे, उन्होंने गलती से उन्हें छू लिया था और कुछ ही समय बाद वो दोनों पुलिसकर्मी अजीबोगरीब हालात में मृत पाए गए। इस घटना के 2 दिन बाद 3 लड़कियों का बयान आता है कि उन्होंने सड़क पर एक अजीब से प्राणी को छिपा हुआ देखा था। ब्राजीलियन गवर्नमेंट बाकी और देशों की सरकारों की तरह ही जल्दी इस घटना को छिपा और दबा देती है। 14 सितंबर 1994, एक तेज रोशनी आकाश में कौंधी और साउथ अफ्रीका का आकाश इस तेज रोशनी से जगमगा उठा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था। 2 दिन बाद किसी और दिन की तरह रुआवा, जिम्बाब्वे में स्कूल के बच्चे किसी आम दिन की तरह पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके स्कूल ग्राउंड में कई उपग्रह जैसे विमान उतरे। ये विमान तकरीबन 15 मिनट के लिए वहीं ग्राउंड पर खड़े रहे और फिर 15 मिनट के बाद वे वहां से उड़कर चले गए। ये सब वहां स्कूल में मौजूद 62 बच्चों ने देखा। ये सभी बच्चे 10 साल की उम्र से कम के थे और उनके अनुसार उन्होंने वहां 2 प्राणियों को विमानों से उतरकर जाते देखा था। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह घटना इतने सारे बच्चों ने एक साथ देखी थी और ये बच्चे ना ही ज्यादा टीवी या मीडिया देखते थे या सुनते थे। अगले ही दिन हार्वर्ड के जाने माने प्रोफेसर जॉन मैक ने उन सभी बच्चों का इंटरव्यू लिया और उन बच्चों से उस घटना की अपनी सोच के मुताबिक तस्वीरें बनाने को कहा। अचरज कर देने वाली बात यह थी कि सभी बच्चों ने एक जैसी ही तस्वीरें बनाई। 17 नवंबर 1986, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628 पेरिस से नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो के लिए रवाना हुई। शाम को 5:15 बजे का वक्त था। एयरक्राफ्ट क्रू ने अपने बाईं तरफ 2 अजीब सी उड़ती चीजों को देखा। कैप्टन काजू तेरोची, जो अपने 2 और सहयोगियों के साथ इस प्लेन को उड़ा रहे थे, उनके मुताबिक वो उड़ती चीजें जो विमान जैसे लग रही थी ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उन विमानों से तेज सी रोशनी और गर्मी निकल रही थी जो पायलट्स अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। पायलट के अनुसार वो विमान ऊपर नीचे बड़ी आराम से हो पा रहे थे, जैसे उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद ही ना हो।
वो अजीब विमान जापानीज विमान के आगे आ गए और उनकी गति से ही उड़ने लगे। कैप्टन ने ग्राउंड कंट्रोल को इसकी सूचना दी, परंतु एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किसी भी अन्य विमान के कोई भी चिन्ह नहीं मिले। कैप्टन तरोची ने वापस आकर मीडिया में इंटरव्यू दिया और बताया कि वो 100% एक यूएफओ साइटिंग ही थी। जापानीज गवर्नमेंट ने तुरंत कैप्टन तरोची को उसके पद से हटाकर ग्राउंड ड्यूटीज में लगा दिया। जो विमान कैप्टन तरोची ने देखे थे वो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी अन्य विमानों से बिल्कुल अलग और बड़े थे। इस घटना को अमेरिका ने बेहद महत्व दिया और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने उच्च स्तरीय मीटिंग कर इस बात को डिस्कस किया। अब अचरज कर देने वाली बात यह है कि इतने अनुभवी पायलट जिन्हें लगभग 10,000 घंटों का उड़ान अनुभव था, जब उन यूएफओज की तस्वीरें अपने कैमरे में खींचने की कोशिश की तो उनका कैमरा ठीक से काम करना बंद कर गया। ये सभी घटनाएं और ऐसी ही अनगिनत और घटनाएं क्या हमें ये संकेत नहीं दे रही हैं कि यूएफओ और एलियंस वाकई में सच हैं और शायद हमारे आसपास ही कहीं हैं? शायद एलियंस हमारी पृथ्वी पर हजारों सालों से आते रहे हैं और मानव से संपर्क करते रहे हैं। नास्का लाइन्स, इजिप्ट पिरामिड्स, स्टोनहेंज शायद एलियंस की ही देन है, कोई नहीं जानता। आगे भी हम कई वीडियोस में इन सभी के बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए विचित्र दुनिया। नमस्कार।